डायन। इस शब्द को सुनकर एक पल के लिए आज भी लोग सिहर उठते हैं। आधुनिक युग में भी ये शब्द लोगों को डराता है। बेचैन करता है, क्योंकि दादी, नानी और बुजुर्गों से सुने किस्से कहानियों में डायन की बातें रोंगटे खड़े कर देने वाली होती थी। लेकिन डायन लफ्ज सिर्फ किस्से कहानियों तक सीमित नहीं है। यहाँ तक कि इसको लेकर कई भाषाओं में फिल्में भी बन चुकी हैं, जिसमें डर भी है, एंटरटेनमेंट भी और सीख भी। प्राचीन विद्वानों का कहना था कि डायन की सारी शक्ति उसकी चोटी में ही बंद रहती है। दुनिया में डायन से जुड़ी घटनाएं सदियों से होती रही है। केवल एशिया ही नहीं, यूरोपीय और अफ्रीकी देशों में भी ये आम बात रही है। यहाँ तक कि कई प्राचीन ग्रंथों में भी इसका जिक्र आता रहा है। पुराने जमाने में काला जादू, टोना टोटका करने वाली महिलाओं को डायन के रूप में चिन्हित किया जाता था। लेकिन अलग अलग देशों में इसके अलग नाम थे। मेसोपोटामिया में इसे इमैमा के रूप में, मिस्र में इसे एसेस के नाम से, तो कैनन में एसरा से पुकारा जाता था। उस जमाने से ही डायन के बारे में कहा जाने लगा कि उनकी जादू की वजह से लोग न सिर्फ बीमार होते हैं, बल्कि उनमें से कई लोगों की मौत भी हो जाती थी। कहने को तो ये भी कहा गया कि राजा अपने दुश्मनों के खिलाफ भी इन जादूगरनियों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन दूसरी ओर ये भी बातें भी सामने आती रही हैं कि समाज के लोग डायनों को चिन्हित कर छुटभइये धर्मगुरुओं के फरमान पर उन्हें सरेआम मौत के घाट उतारते थे। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अंधविश्वास कायम है और लोग ओझा गुणी की बातों पर यकीन करते हैं। पर हैरत की बात तो ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वासी लोग डायन होने की बात पर विश्वास करते हैं। यही वजह है कि डायन के नाम पर हत्या किए जाने की खबरें अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। लेकिन आधुनिक दौर में ये साबित हो चुका है कि डायन नाम की कोई चीज नहीं होती। इसके बावजूद ना तो विज्ञान पुष्टि करता है और ना ही कानून। ये एक भ्रम है, सामाजिक कुरीति है, जिसे अशिक्षा और गरीबी पालती है, पोसती है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? अरे हरिया की बेटी तो उसका सही समय पर इलाज नहीं होने के कारण वो मरा। लेकिन उसमें भी मुझे कहा गया कि मैंने सिखाया है, मैं डायन नहीं हूँ। आखिर कब तक ये खूनी खेल चलता रहेगा और औरतों पे इस तरह का अत्याचार होता रहेगा? डायन बिसाही के मामले दो तरह से सामने आते रहे हैं। एक तो उन लोगों के जरिए जो भय और अंधविश्वास के शिकार हो किसी को डायन के रूप में चिन्हित कर उस पर बीमार कर देने या हत्या कर देने का आरोप लगाकर समाज के सामने रखकर दंडित कराने का प्रयास करते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसी घटनाएं भी पेश आती हैं जिसमें दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी अकेली महिला पर बुरी नजर रखने या संपत्ति पर काबिज नहीं हो पाने पर उसे डायन के रूप में चिन्हित कर समाज के माध्यम से प्रताड़ित करवाने का काम करते हैं। हिंदुस्तान में डायन प्रताड़ना और हत्या की सबसे ज्यादा घटनाएं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में हैं। इस प्रकार की घटनाएं ऐसे तो किसी भी समुदाय या क्षेत्र में घटित होती हैं, लेकिन आदिवासी बहुल इलाकों में डायन करार देकर महिलाओं को तरह तरह से प्रताड़ित करने, यहाँ तक कि हत्या कर देने की घटनाएं नई नहीं है। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। डायन प्रताड़ना की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए दुनिया के कई देशों के साथ साथ भारत में भी इसके खिलाफ कानून बनाए गए। बिहार में इसके लिए डायन प्रतिनिषेध कानून 1999 के नाम से अलग कानून बनाया गया। झारखंड भी डायन समस्या की गंभीरता को देखते हुए झारखंड सरकार ने बिहार में बनाए गए कानून को 3 जुलाई 2001 को अंगीकृत किया।
इसके तहत डायन प्रताड़ना और हत्या के आरोपियों को दंडित करने का प्रावधान किया गया। हालांकि भारतीय दंड विधान में इसकी व्यवस्था पहले से की गई है। डायन के नाम पर थोड़ा बहुत प्रताड़ित किए जाने पर भारतीय दंड विधान की धारा 323 के तहत दोषी व्यक्तियों को 1 साल कारावास और 1000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। वहीं इस मामले में किसी महिला के साथ बेरहमी से पेश आने और बदसलूकी करने पर सेक्शन 354 के तहत 2 साल कारावास और सजा का प्रावधान है। तो किसी औरत की संपत्ति पर कब्जा जमाने की नीयत से प्रताड़ित करने या हत्या करने की कोशिश करने पर सेक्शन 382 के तहत 10 साल कारावास की सजा का प्रावधान है। पश्चिम बंगाल की अनन्या बरुआ की डायन के नाम पर हत्या कर दिए जाने के बाद सेक्शन 302 को आरोपी पर लगाई गई सजा की धाराओं के साथ जोड़ा गया और ऐसे मामलों में सेक्शन 324, 325 और 326 के साथ साथ हाउस ट्रेसपास की धारा 448 को भी जोड़ा गया। न्यायालय भी डायन के नाम पर की जा रही हत्याओं को लेकर गंभीर है और इस पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर वो सरकारों को दिशा निर्देश देती रही है। अशोक लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र केस में सर्वोच्च न्यायालय ने हत्या के इल्जाम को हटाने संबंधी याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि हत्या हत्या होती है, चाहे उस हत्या के पीछे मंशा कोई भी रही हो। सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल इस याचिका में उन लोगों ने ये तर्क दिया था कि पीड़िता डायन के नाम से जानी जाती थी, इसीलिए उसकी हत्या को हत्या की संज्ञा नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को एक सिरे से खारिज कर दिया। डायन प्रतिषेध अधिनियम बहुत ज्यादा प्रभावी होता दिखाई नहीं दे रहा। सरकार की ओर से इस प्रकार की महिलाओं के पुनर्वास की व्यवस्था करने की दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं की गई है। केवल डायन उन्मूलन के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के नाम पर हर एक साल बजट में चंद लाख रुपए को निर्गत कर सरकार अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान लेती है। कई गैर सरकारी संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं, लेकिन उनका इस मामले में समाज में बहुत जल्द कोई प्रभाव पड़ता नजर नहीं आता। कायदा कानून के लिए जफर इमाम की रिपोर्ट।